नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 1 अक्टूबर शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 अक्टूबर से क्या बदलाव हो रही है, किन चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं, किन चीज़ों की कीमतों में बदलाव हो रहे हैं, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, या कोई डॉक्यूमेंट का काम है अगर आपका, तो वो आपको कब तक पूरे करने हैं, ये जल्दी से आप जान लीजिए। अगर पैसे नहीं गंवाने हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखिए। 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसका असर आपकी जेब पर, आर्थिक स्थिति पर और कई सारी स्थितियों पर जो है पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बदलाव कौन कौन से हैं। ये बदलाव आपके गैस सिलेंडर, घर में रखे हुए गैस सिलेंडर को लेकर भी हो सकते हैं। ये बदलाव आपके बैंक से जुड़े कामों में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, यानी कई क्षेत्रों पर इसका बदलाव का असर जो है देखने को मिलेगा। कुछ रूटीन बदलाव है जो हर महीने होते हैं, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव हैं जो इस महीने से लागू हो जाएंगे। IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाला नियम आपको पता ही है। इस पर एक अलग वीडियो में डिटेल में बात हो चुकी है। मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि 1 अक्टूबर से आधार ऑथेंटिफिकेशन आरक्षित सीट या टिकट बुकिंग के लिए कंपलसरी होगा। IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले 15 मिनट के भीतर ही की जा सकेगी। पहले ये सिर्फ तत्काल बुकिंग पर ही लागू होता था। आधार प्रमाणीकरण के जरिए शुरुआती ऑनलाइन बुकिंग को लिमिटेड करना, बल्क में बुकिंग को कम करना, टिकटों की दोबारा बिक्री को रोकना, ताकि आसान और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाए। मतलब आधार लिंक करो, 15 मिनट पहले टिकट लो, इसके बाद बुकिंग सामान्य हो जाती है। सभी रजिस्टर्ड यूजर टिकट ले सकेंगे। PRS काउंटर वाले तरीके में कोई बदलाव नहीं है। भौतिक टिकट बुकिंग हमेशा की तरह जारी रहेगी। अधिकृत एजेंट तत्काल बुकिंग के लिए 10 मिनट की प्रतिबंध का जो सामना है वो करना जारी रखेंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर से 500 के नोटों के साथ नकद लेने पर सख्त नियम लगाए जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति एक बार में 10,000 से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं कर सकेगा। ये सीमा सभी प्रकार के व्यापारिक और व्यक्तिगत लेन देन पर लागू होगी। बड़े लेन देन के लिए लोगों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना होगा। इस नियम का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। व्यापारियों और दुकानदारों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। बैंकों में नोट जमा करते समय पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। RBI ने स्पष्ट किया है कि नोटों की नियमित जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई होगी। NPS में बड़ा बदलाव। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS में एक बड़ा सुधार किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नामक ये नया नियम खास तौर पर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स, मतलब जो फ्रीलांस टाइप का काम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। इस बदलाव का मकसद NPS को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है। दूसरा, एक पैन से कई स्कीमों में निवेश। PFRDA ने NPS को और आसान बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब एक पैन नंबर से केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति थी, लेकिन मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत अब आप अपने NPS अकाउंट के तहत कई अलग अलग स्कीमों में पैसा लगा सकेंगे। ये निवेशकों को उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ज़रूरतों के हिसाब से निवेश करने का मौका देगा। अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो 100% इक्विटी वाले हाई रिस्क स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्री एग्जिट की उम्र सीमा बढ़ी है। नए नियमों के तहत NPS से एग्जिट की परिभाषा को भी बदला गया है। NPS वात्सल्य और नॉन गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के लिए अलग से एग्जिट की तैयारी की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब NPS में एंट्री और एग्जिट के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा लमसम विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन की सुविधा भी मिलेगी। पेंशन स्कीम के चार्ज में बदलाव है। PFRDA ने NPS, अटल पेंशन योजना और अन्य पेंशन स्कीमों के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर 18 रुपये और ऑफलाइन PRAN
कार्ड के लिए 40 रुपए देने होंगे। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट और लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम है, ये बहुत जरूरी बदलाव है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान कर दिया था। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। ये कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग में पारदर्शिता लाना और खिलाड़ियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकना है। ये कानून तुरंत पैसे कमाने के भ्रामक वादों पर ग्रोथ करने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए बनाया गया है। तुरंत पैसा कमाने का लालच देने वाले ये ऐप्स आपसे बदले में कुछ न कुछ इन्वेस्ट करने के लिए भी कहते हैं। अब ऐसे में लालच में लोग पैसे लगाते हैं, फिर चाहे उन्हें उधार ही क्यों न लेना पड़ जाए। राज्यसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि एक अनुमान के अनुसार 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स से नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं और इसके कारण उन्हें 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये नियम भारत और विदेश से संचालित सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लागू किए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स और इनके प्रचार प्रसार और वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं ई स्पोर्ट्स को वैध खेल का दर्जा मिलेगा, जिससे प्रशिक्षण, एकेडमियां, शोध केंद्र और टूर्नामेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इन खेलों से जुड़े वित्तीय लेन देन पर भी समान दंड का प्रावधान है। ऐसे खेलों का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बार बार अपराध करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। प्रमुख प्रावधानों के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत का अधिकार नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 112 में अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए सजा का प्रावधान है। अपराधियों को जुर्माने के साथ न्यूनतम 1 साल की कैद, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाए जाने के प्रावधान है। और अब रूटीन की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों में लोगों की सबसे ज्यादा निगाह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर होने वाली है, क्योंकि ये सीधे रसोई के बजट से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में तो बदलाव किया, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई समेत तमाम शहरों में इस सिलेंडर का भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदला था। ऐसे में इस बार यहां पर राहत की आस लगी है। इसके अलावा एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें भी संशोधित हो सकती हैं। तो ये कुछ बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से होंगे, जो आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। तो इन्हें आप ज़रूर इन सब का ध्यान दीजिएगा और जहां भी आप जा रहे हैं खरीदारी के लिए, उसका भी खास ख्याल रखिएगा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 अक्टूबर से इसका असर और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी के दरों में जो बदलाव हुए हैं, प्रोडक्ट्स पर आपको कई जगह पर बदलाव के रेट्स नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन 1 अक्टूबर से आपको ये बदलाव और भी ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।